मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंडरग्राउंड टनल में बहुत सारे वर्कर्स एक काफी डीप सर्विस स्टेशन बना रहे थे। तभी वहाँ पर ये लोग काफी बड़ा होल देखते हैं। वो होल काफी अजीब था और उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही थी। अब ये लोग उस होल के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि ये चेक कर सकें कि आखिर अंदर है क्या। और जब ये अंदर जाते हैं तो काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गार्बेज था, हर तरफ कचरा ही कचरा था। साथ में से ये लोग वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट भी देखते हैं और तभी इनके पीछे से एक बहुत बड़ा टेंटिकल भी गुजरता है। लेकिन ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग आगे जाकर एक काफी बड़ा अंडा भी देखते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर उस कंपनी का सीईओ आता है जो खुद इस एरिया को विजिट करना चाहता है। तभी वर्कर्स उसे उस एग के बारे में बताते हैं, यानी कि वो अंडा जो उन्होंने अभी अभी देखा था। सीईओ उन लोगों को संडे को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। अब ये सब के सब वापिस आ जाते हैं, लेकिन इनमें से एक वर्कर्स जिसका नाम डॉन होता है वो वहीं पर फंस जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे किस रास्ते से जाना है। मुसीबत की बात यह थी कि अब उसकी फ्लैश लाइट भी काम नहीं कर रही थी। फिर भी वो अपनी फ्लैश लाइट को ठीक करने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे एक जायंट क्रिएचर जाग रही है। अब ये क्रिएचर धीरे धीरे उठने लगती है और जब वो आदमी उसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है। अब ये उसकी चीख उसके बाकी साथियों को भी सुनाई देती है जो कि इस टनल से बाहर जा रहे हैं। ये सारे लोग अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। जब डॉन उनसे बाहर आकर मिलता है तो वो उन्हें बताता है कि अंदर एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर है। अब ये लोग वहाँ पर काफी अजीब आवाजें भी सुनते हैं। फिर उनमें से बाकी के वर्कर्स भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं ताकि अगर कोई चीज उनके सामने आए तो उसका मुकाबला कर सकें। और तभी इनके पास एक काफी बड़ा टेंटिकल आकर एक आदमी को पकड़कर दूर फेंक देता है। ये देखकर सीईओ डर जाता है और सबको भागने के लिए कहता है। वो सभी डरते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इन्हें पकड़कर हवा में फेंक रहा होता है। वो आसपास के गार्बेज को भी नीचे फेंक रहा होता है। अब डॉन अपने एक फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक टेंटिकल आकर उसे पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। अब अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर डॉन जोर से चिल्लाता है। वहाँ पर कचरा भी गिरने लगता है, जिसे डॉन खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। तभी उसका फ्रेंड भी उसके साथ भाग रहा होता है। वो दोनों मिलकर उस टर्मिनल के बाहर आ जाते हैं। अब डॉन अपने फ्रेंड के पास जाना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि टर्मिनल तो पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ पर हम डॉन को उसके फ्रेंड के लिए रोता हुआ देखते हैं। साथ ही यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। वो अपने फादर के साथ खेल रहा होता है। उसके फादर ग्राउंड में बैठे बहुत सारे कील जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका टायर पंचर हो जाता है। और तभी ये वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स को देखते हैं जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जैक का फादर देखता है कि एक ट्रक उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो अपने बेटे को साइड में करता है, लेकिन वो ट्रक कील से होकर गुजरता है, जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो कार्गो हिल्स से नीचे गिर जाता है। जैक के फादर जाकर उसे ओपन करता है तो ये उस पर वही एग होता है जो सीईओ ने वहाँ से ले जाने के लिए कहा था। इस फादर के बच्चे का नाम जिंग होता है और अब वो इसे को ले जा रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहुत महंगा बिकने वाला है। वहाँ पर हम इसका बेटा भी दिखाया जाता है जो कि इस मिस्टीरियस चीज को देखकर काफी हैरान है। वो बच्चा इस एग के साथ अपना कान लगा लेता है ताकि वो सुन सके कि इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर बहुत बड़ी चीज है जो कि मूव कर रही है। लेकिन उसके फादर को कोई भी डर नहीं होता। उसकी तो बस ये सोच होती है कि वो उसके जरिए बहुत सारा पैसा कमा सकता है। अब उस बच्चे के फादर यानी जिंग एक आर्ट में काम करते हैं, लेकिन तभी अपने घर के पास एक रेड कार देखता है जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। अब जिंग अपने हाथ से रिंग उतार देता है और बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है। घर जाकर वो एक औरत को देखता है जो कि रूम में खड़ी होती है। यहाँ पर हमें इस औरत का नाम पता चलता है जिसका नाम लीना होता है और ये जेंग की एक्स वाइफ होती है और इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसका बेटा इस तरह की डर्टी जगह में रह रहा है। इतनी देर में जिंग के एक्स वाइफ के फैन से भी वहाँ पर आ जाता है। अभी बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन उस खिलौनों के पास जाता है। यहाँ पर वो औरत अपने एक्स हस्बैंड यानी कि जिंग से कहती है कि तुम एक बेकार इंसान हो क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते और तुम बहुत गरीब भी हो और तुम ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते कि तुम मेरे बेटे के बाप बनकर रहो। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ एक दूसरे जगह पर ले जाऊंगी ताकि मेरे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिले। यहाँ पर उस लेडी का फियांसे भी कहता है कि हम इस बच्चे का एडमिशन काफी अच्छे स्कूल में करवाएंगे, फिर वो पढ़ेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा और जब वो बड़ा होगा तो कम से कम अपने बाप की तरह कचरा तो नहीं उठाएगा। ये बातें सुनकर जिंग को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने वाइफ के फियांसे के ऊपर पंच मारता है और अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन ये लड़ाई खतरनाक तब हो जाती है जब ये एक दूसरे को खतरनाक तरह से काटने लगते हैं। तभी जिंग की एक्स वाइफ अपने बेटे को लेकर बाहर आती है, जिससे उसका फियांसे भी उसके पीछे आ रहा होता है। इसी रात हम देखते हैं कि जिंग के फादर उसके जख्मों को देख रहे होते हैं, लेकिन
तभी उसका डॉग एक ट्रक के आसपास चक्कर लगाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। असल में इस ट्रक के अंदर जो अंडा होता है वो हैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। जिंग के फादर जब देखते हैं कि एनिमल्स और बर्ड अजीब से बिहेव कर रहे हैं, तो वो बाहर आकर देखते हैं कि कोई चीज तो नहीं है, लेकिन बाहर आकर वो पाते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो ट्रक के पास जाते हैं, जो कि खुद ही रहा होता है, और एक अजीब सा लिक्विड उसके अंदर से निकल रहा है। और जब वो ट्रक के विंडो से देखते हैं तो ट्रक के अंदर एक टेंटकल को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब बूढ़ा आदमी जल्दी से जिंग के पास जाता है और उसे उस क्रिएचर के बारे में बताता है जो उस ट्रक में है। अब वो दोनों धीरे धीरे ट्रक के पास जाते हैं ताकि वो देख सके कि अंदर क्या है, लेकिन असंभव सी बात, वो ट्रक वहाँ से गायब हो चुका था और तभी ग्राउंड से एक चीज गिरती है। इसलिए वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं। तब वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो सारे टेंटकल उस ट्रक को ऊपर ले गए हैं। अब ये मॉन्स्टर जैसे ही उन लोगों को अपने पास देखता है तो वो उस ट्रक को नीचे फेंक देता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग और कुछ करते, मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता है। तब जिंग और उसके फादर जल्दी से रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर रूम को लॉक कर देते हैं। तभी ये लोग वहाँ पर एक गाड़ी आने की आवाज सुनते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि ये तो जिंग के एक्स वाइफ की गाड़ी है। जिंग देखता है कि उसका बेटा गाड़ी से निकलता है और भागकर मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है। अब वो अपने बेटे को देखकर चिल्लाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसने इन सब में देर कर दी थी, क्योंकि टेंटकल ने बच्चे को पकड़ लिया था और उसे पकड़कर वो तेजी से पीछे की ओर खींचता है। तभी उस बच्चे की माँ कर जल्दी से उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था और किसी भी हाल में बच्चे को नहीं छोड़ता। लेकिन तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है, जो एक धारदार चीज से मॉन्स्टर के टेंटकल को काट देता है और इस तरह से अपने बच्चे को उस टेंटकल से आजाद करा लेता है। इसके बाद इस बच्चे की मदर को दिखाया जाता है, जो कि ट्रक पर बहुत सारा पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा देती है। फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो इस आग में जल रहा होता है। मॉन्स्टर बहुत कोशिश करता है इस आग से बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाता। यहाँ पर जिंग बहुत ज्यादा परेशान होता है, पर वो इस बारे में सोचता है कि आखिर मॉन्स्टर इस ट्रक में आया कैसे। जब उसका बेटा उसे बताता है कि मॉन्स्टर उसी एक से निकला है जो कि आप लेकर आए थे। अब ये बात चल ही रही होती है कि तभी उस लेडी का फियांसे भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उस लेडी ने उसे कॉल किया था और वो ये देखकर काफी खुश होता है कि किसी को भी कुछ नहीं हुआ। इस लेडी का हस्बैंड आकर उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि जब कुछ नहीं हुआ तो तुमने मुझे कॉल करके मेरे मीटिंग में डिस्टर्ब क्यों किया, और तुम वैसे भी हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हो। ये बातें चल ही रही थी कि तभी इस एरिया में अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं और लाइट भी कभी जल रही थी तो कभी बुझ रही थी। अब जिंग जब विंडो के बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर अब तो पहले से भी बड़ा हो गया है, जिसे जिंग बहुत ज्यादा डरकर पीछे हट जाता है। ये लोग विंडो से बहुत बड़े बड़े टेंटकल्स को देखते हैं जो कि इस पूरी बिल्डिंग को आसपास से घेर रहे थे। फिर वो मॉन्स्टर बिल्डिंग की छत को भी तोड़ देता है और सबके सामने अपने फेस को दिखाता है, जो कि बहुत ही अजीब किस्म का और काफी डरावना था। अब मॉन्स्टर इस बिल्डिंग में आने के लिए सारे विंडोज को तोड़ने लगता है। अब इस लेडी का फियांसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तब उसके बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी जान बचाकर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये आदमी अपनी वाइफ का ख्याल नहीं करता, उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन जब वो मॉन्स्टर इन लोगों को जाते हुए देखता है तो अपने बड़े बड़े टेंटकल से उस औरत के फियांसे को पकड़ लेता है। मॉन्स्टर उसे पकड़कर अपने पास करता है और उसे स्माइल करता है। दरअसल वो ये चेक कर रहा होता है कि ये क्या चीज है, लेकिन तभी वो उसे काफी दूर फेंक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये चीज उसके किसी काम की नहीं है। इसके बाद मॉन्स्टर उन सभी लोगों की तरफ देखता है। वो सभी लोग भाग रहे थे, लेकिन तभी उनका रास्ता बंद कर देता है और अब वो अपने टेंटिकल से जैक को पकड़ लेता है। जैक की मदर उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे वो बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो उस बच्चे को स्मेल करता है। उसे ऐसी स्मेल आती है जो कि वो उसकी किसी काम की थी, इसलिए वो बच्चे को अपने साथ ले जा रहा होता है। उसके पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर जाकर ग्राउंड से जंप करता है। फिर ये लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर बच्चे के साथ कहीं गायब हो गया है। यहाँ पर जैक के फादर काफी दुखी होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जैक की मदर काफी शॉक्ड थी। उसके फादर मिट्टी में हाथ मारने लगते हैं, शायद उन्हें उसका बेटा मिल जाए, लेकिन अब उनका बेटा वापिस आने वाला नहीं था। अब फाइनली जब उसके फादर को इस बात पर यकीन हो जाता है कि उसका बेटा वापिस आने वाला नहीं है, तो वो अपने वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ तो उसे ही ब्लेम करने लगती है कि जो कुछ हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इन दोनों ने ही उम्मीद खो दी थी कि शायद उनका बेटा कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंज मैन एक लड़की के साथ वहाँ पर आता है। असल में ये दोनों मॉन्स्टर को ट्रैक करते करते यहाँ पर पहुंच गए थे। जब ये दोनों जैक के पेरेंट्स को वहाँ पर देखते हैं तो वो उनसे मॉन्स्टर के बारे में सवाल करते हैं, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर को काफी टाइम से ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन मैरिंग बायोलॉजी का प्रोफेसर है। वो मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को एग्जामिन करने लगता है
इस आदमी को लगता है कि मॉन्स्टर ने बच्चे को मार दिया है। उसे ये भी लगता है कि मॉन्स्टर जिस बच्चे को ले गया है उसे अपना ही बच्चा समझ रहा है और वो उसे अपने ठिकाने पर ले गया है, यानी कि वो बच्चा अभी भी जिंदा होगा। फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे को होश आ जाता है। फिर वो अपने आसपास बहुत ज्यादा गार्बेज देखता है। ये बच्चा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक मॉन्स्टर के बहुत बड़े टेंटिकल्स को देखता है जो कि उसे यहाँ लेकर आया है। वो बच्चा मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा डर जाता है। ये मॉन्स्टर बच्चे के पास आकर अपनी आंखें खोलता है जो बहुत ही डरावनी होती हैं। अब मॉन्स्टर कंफ्यूज होता है कि आखिर ये बच्चा उससे डर क्यों रहा है। वो अपनी जुबान से उस बच्चे को प्यार करता है, लेकिन ये चीज उस बच्चे को और भी डरा रही थी। यहाँ पर उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। वो बच्चे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है और उसे ये बताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। अब मॉन्स्टर को लाउड म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि ये आवाज तो उसके अपने बैली से ही आ रही है। यहाँ पर मॉन्स्टर बहुत पेन में था और वो भागते भागते उस गार्बेज के पीछे चला जाता है और वो उस बच्चे को टोटली इग्नोर कर देता है। अब ये बच्चा आराम से उस मॉन्स्टर के पास जाता है जो कि पेन की वजह से चिल्ला रहा था। ये बच्चा उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगा जब तुम मुझे घर जाने दोगे। अब जैक उस मशीन के वायर को पकड़ लेता है जो कि उसके मुंह से निकल रही थी और उसे जोर से खींचने की कोशिश करता है और उसे जोर से खींचने की कोशिश करता है और उसे खींचता रहता है और लास्ट में फाइनली वो मशीन को उसके मुंह से निकाल लेता है। और मॉन्स्टर को पेन से बहुत राहत मिल रही होती है और अब वो खड़ा हो गया था। ये मॉन्स्टर उस बच्चे को अपने टेंटिकल से पकड़कर अपने पास लाता है और उसे थैंक्स कहने की कोशिश करता है क्योंकि इस बच्चे ने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बच्चे को आराम से जमीन पर खड़ा कर देता है और खुद वो रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट जो उसके टेंटिकल्स को स्टडी कर रहा था वो उसके पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग बच्चे के वापिस आने की उम्मीद छोड़ ही दो। पेरेंट्स की परेशानी को देखते हुए आदमी ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो उस मॉन्स्टर को ट्रैक करेगा। तब ये सुनकर उस बच्चे के फादर की आंखों में फिर से होप दिखाई देने लगती है। अब ये आदमी उस बच्चे के पेरेंट्स को एक लैब में लेकर जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे मॉन्स्टर के स्टैचू रखे थे क्योंकि वो इन सभी पर स्टडी करता था। वहाँ पर एक जायंट स्नेक का भी स्टैचू था। इस आदमी को लगता है कि बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है उस मॉन्स्टर को बेहोश कर दिया जाए। साथ ही वो उन्हें एक इंजेक्शन भी दिखाता है जो कि बड़े से बड़े जानवर को भी बेहोश कर सकता है। वो उन्हें एक केमिकल भी दिखाता है जिससे कि उस मॉन्स्टर को मारा जा सकता है, लेकिन ये केमिकल तभी यूज करना चाहिए जब कोई मॉन्स्टर इविल नेचर का हो। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उठ जाता है और आसपास पड़े कचरे को खाने लगता है। यहाँ पर जैक कंफ्यूज था कि आखिर ये इस कचरे को क्यों खा रहा है। वो भी आसपास के कचरे को देखने लगता है और वहाँ पर उसे एक प्लास्टिक की बोतल मिलती है, लेकिन उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं था। यहाँ पर मॉन्स्टर को रियलाइज होता है कि बच्चे को भूख लगी है तो उसके सामने कचरा रखता है ताकि वो उसे खा ले। यहाँ पर वो बच्चा ये जानकर काफी हैरान होता है कि ये मॉन्स्टर कचरा खाता है। यहाँ पर वो बच्चा कचरा तो नहीं खाता पर उसकी भूख चली जाती है। यहाँ पर जैक उस गार्बेज को मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और मॉन्स्टर उस गार्बेज को कैच करने लगता है। ये दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब जैक इस मॉन्स्टर के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे वो मॉन्स्टर के साथ खेल रहा है। वो मॉन्स्टर भी उसके एक्ट को देखकर जानबूझकर गिर जाता है और इस तरह से ये दोनों खेल रहे होते हैं। यहाँ पर जब ये दोनों खेल रहे थे तब दूसरी तरफ हमें वो कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिखाया जाता है क्योंकि मॉन्स्टर ने उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया था और उस मॉन्स्टर से बदला लेना चाहता है, इसलिए उन सभी लोगों को अपने साथ मिला लेता है जो उस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर वापिस आ गए थे। उधर बच्चे को गार्बेज के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और तभी एक स्टैंड आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। असल में ये भी एक वर्कर ही था जो कि मॉन्स्टर के अटैक से बच गया था। ये आदमी उस बच्चे से कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर को मार डालूंगा और तुम्हें उससे बचा लूंगा। तब वो बच्चा उससे कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर को मत मारो क्योंकि ये इंसानों को नहीं खाता। तभी वो वर्कर कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है क्योंकि इस मॉन्स्टर ने मेरे सारे फ्रेंड्स को मार दिया है। वो उस बच्चे से वादा करता है कि मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे पेरेंट्स के पास ले जाऊंगा। इसके बाद ये उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस वर्कर का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि इनकी वाइब्रेशन से वो मॉन्स्टर जाग जाता है। तब वर्कर उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है क्योंकि मॉन्स्टर जाग जो गया था। अब जब ये वर्कर भाग रहा था तभी जैक का हाथ उसे छूट जाता है और जैक जाकर गंदे पानी में गिर जाता है। तभी इस वर्कर के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती, उसे तो यहाँ से भागना ही था क्योंकि वो मॉन्स्टर इसका पीछा कर रहा था। लेकिन हम जैक को देखते हैं जो कि इस पानी के अंदर डूब रहा होता है। यहाँ पर वर्कर को उस मॉन्स्टर ने घेर लिया था और उसके पीछे हमें काफी बड़ा स्पाइडर भी दिखाई देता है। अब मॉन्स्टर उस इंसेक्ट की तरफ देखकर काफी जोर से दहाड़ता है जिससे वो इंसेक्ट तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो वर्कर भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर जल्दी से उस पानी के पास जाने लगता है जहाँ पर वो बच्चा डूब रहा था। वो बच्चा वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी मॉन्स्टर
जल्दी से जाकर उस बच्चे को पानी से बाहर निकालता है। वो बच्चे को जगाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा नहीं जागता। इसके बाद हमें उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बच्चे के पेरेंट्स को लेकर मॉन्स्टर की ढूंढने की तैयारी कर रहे होते हैं। बच्चे की मदर जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है ताकि वहाँ पर सब लोगों का वेट कर सके और ये सब मिलकर मॉन्स्टर को ढूंढने जाएं। फिर वो अपने एक्स हस्बैंड की कार पर एक पेपर देखती है। इस पेपर के पास ही उनकी बेंडिंग रिंग थी जो कि उसके हस्बैंड ने अभी तक संभाल कर रखी हुई थी। वो जल्दी से उस पेपर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब वो पेपर को पढ़ रही थी तभी जिंग गाड़ी में आ जाता है। तभी लेडी उससे पूछती है कि तुमने आज तक मुझसे अपनी ये बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि मैंने कभी भी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा और मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूं, लेकिन वो तो मैं कभी भी नहीं दे पाया। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गाड़ी में बाकी के लोग भी आ जाते हैं और फिर तुरंत उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब ये सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर पहुंचकर केव के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पहले से बहुत सारे वर्कर्स आए हुए थे। ये वर्कर्स उनसे कहते हैं कि तुम जल्दी से इस क्यू के बाहर निकल जाओ क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइजन छोड़ दी है ताकि वो मॉन्स्टर मर जाए। अब जिंग जब ये बात सुनता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि पॉइजन यहाँ पर मत फैलाओ क्योंकि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है और वो भी इसी क्यू के अंदर है। लेकिन डॉन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका तो बस एक ही मकसद था, यानी कि उस मॉन्स्टर से बदला लेना जिसने उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया है। जिंग डॉन पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ रोक दो क्योंकि इस पॉइजन से सिर्फ वही लोग मरेंगे जिन्होंने मुश्किल से इस मॉन्स्टर से सर्वाइव किया है। अब ये बातें हो ही रही होती है तब ग्रैंडफादर जल्दी से उस मशीन को बंद कर देता है जिससे पॉइजन निकल रहा था। इसके बाद ये उन सभी वर्कर्स को साइड करते हुए क्यूब के अंदर चले जाते हैं। ये उस क्यूब में जाते हैं जहाँ पर हर तरफ कचरा ही कचरा था और वो साइंटिस्ट भी उस मॉन्स्टर को अपने डिवाइस से ट्रैक करने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर का पीछा करते करते उस तक पहुंच ही जाते हैं जो कि अभी उस बच्चे के बॉडी के पास बैठा था। जिंग जब अपने बच्चे को देखता है तो फौरन अपने बच्चे की तरफ भागता है लेकिन साइंटिस्ट उसे रोकता है और कहता है कि अभी हम इतने बड़े क्रिएचर से नहीं लड़ सकते। इसके बाद साइंटिस्ट अपने मशीन का यूज करते हुए मॉन्स्टर को शूट करता है जिससे कि वो बेहोश हो जाए, लेकिन मॉन्स्टर इस अटैक को दूर फेंक देता है क्योंकि वो इनके बारे में जान चुका था कि ये लोग उसके पास आ रहे हैं। मॉन्स्टर को इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो गुस्से में आकर इन लोगों के ऊपर दहाड़ता है। अब जब ये दहाड़ रहा होता है तभी बच्चे का बाप उस मॉन्स्टर पर शूट कर देता है और उस बच्चे की मदर भी उस पर बहुत सारा केमिकल फेंक देती है। वो मॉन्स्टर इन सभी को गुस्से से देखता है और वो इस बच्चे को किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता है ताकि उसे किसी सेफ जगह पर रखकर इनसे लड़ सके। अब जब वो उस बच्चे को लेकर जा रहा होता है तभी वो उस इंजेक्शन की वजह से बेहोश हो जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अब उसके पेरेंट्स गार्बेज के ऊपर चढ़ते हुए अपने बच्चे के पास जाने लगते हैं। तभी हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो गया था और वो फौरन उसके ब्लड का सैंपल ले रहा था। लेकिन तब ये नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से होश में आ गया है और अब वो उन पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो इनके घर पर क्यों आए। अब ये मॉन्स्टर जल्दी से बच्चे के पेरेंट्स की तरफ जाता है ताकि उनसे वो बच्चा ले सके। ये उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वर्कर्स डॉन एरो से उस पर शूट कर देता है। ये सभी लोग मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि ये उसे जान से मार सके, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को और ज्यादा भी गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी वर्कर्स को अपने टेंटिकल से पकड़कर हवा में फेंकने लगता है। लेकिन ये सभी लोग अपनी हुक्स मॉन्स्टर की तरफ फेंकते हैं और किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मॉन्स्टर को होल्ड किया जाए। फिर वो सब उस पॉइजन को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट अपने साथ लाया था जिससे कि उस मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। अब वर्कर्स इस पॉइजन को यूज करके उस मॉन्स्टर को मारना चाहते थे लेकिन तभी साइंटिस्ट इनके पास आकर इन्हें रोक देता है, लेकिन ये लोग उसे भी गिरा देते हैं। अब मास्टर इन पर गुस्से से दहाड़ रहा होता था लेकिन तभी वर्कर्स की तरफ वो वेपन फेंक देता है जिसमें वो पॉइजन है। ये वेपन जाकर मॉन्स्टर के फेस पर लगता है और उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ वर्कर लगातार उसके चेस्ट पर एरो से अटैक कर रहा होता है। इन सभी के बीच जैक को भी होश आ जाता है और जब वो देखता है कि सभी लोग उसके फ्रेंड को मार रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्त को मारते हुए देखकर जोर जोर से रोने लगता है। वो सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को छोड़ दो, इसे मत मारो। वो मॉन्स्टर जब बच्चे की आवाज सुनता है तो उसकी तरफ देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। जब वो उस बच्चे को जिंदा देखता है तो फिर से उसे एक होप मिल जाती है अपनी जिंदगी की और अब वो पहले से भी ज्यादा एनर्जी से इन लोगों से फाइट करना चाहता है। ये अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को गार्बेज में फेंक देता है और तब एक वर्कर्स मॉन्स्टर की तरफ बम फेंकने वाला होता है और जब ये देखकर मॉन्स्टर उसे रोकता है तो गलती से ये बम जाकर उन पेरेंट्स के पास गिरता है जो कि अपने बच्चे के पास बैठे हुए थे। बम के फटने पर ये बच्चा दूर जाकर गिरने लगता है लेकिन मॉन्स्टर उस बच्चे को बचा लेता है। उस बच्चे को बचाते हुए देखकर बाकी के लोग भी मॉन्स्टर को
देख रहे थे। वो देखते हैं कि इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी किस तरह से उस मॉन्स्टर ने बच्चे की जान बचाई है। वहाँ पर जिंग देखता है कि एक बहुत बड़ा कचरा का पहाड़ उन पर गिरने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कचरा इन पर गिरता, मॉन्स्टर जल्दी से उनके सामने आ जाता है ताकि वो उनकी जान बचा सके। अब जब ये सारा कचरा उस पर गिरता है तो और ज्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ पर बच्चा अपने फ्रेंड को इस हालत में देखकर काफी दुखी होता है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब सारे वर्कर्स इस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अपनी फ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहते थे। अब सारे वर्कर्स इस मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी लोग मिलकर उसके पेट को फाड़ देते हैं। बच्चा अपने दोस्त को मरते हुआ देखकर चिल्ला रहा था, लेकिन वर्कर्स उसकी आवाज को नहीं सुन रहे थे क्योंकि ये सब लोग बदले की आग में अंधे हो चुके थे। अब जब मॉन्स्टर उस बच्चे को देखता है तो लास्ट टाइम उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर डॉन फौरन उसके दिल पर अटैक कर देता है और सभी के नजरों के सामने उस मॉन्स्टर को डॉन जान से मार डालता है। और जब ये लोग उसका पेट फाड़ते हैं तो उसके अंदर गार्बेज ही निकलता है और उसमें किसी भी इंसान की बॉडी नहीं थी। लेकिन तभी इनके फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और आकर उसे बताते हैं कि हम लोग जिंदा हैं क्योंकि हमें इस मॉन्स्टर ने नहीं मारा, क्योंकि ये बस गार्बेज ही खाता था और हमारे कुछ जो फ्रेंड्स मर गए हैं। इन्हें इस मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि एक जायंट स्पाइडर ने मारा है। तभी सभी वर्कर्स अपने अपने वेपन को छोड़कर अपने फ्रेंड की तरफ भागते हैं। इस बात का पता चलते ही डॉन को बहुत अफसोस होता है। तब उसे रियलाइज होता है कि असल मॉन्स्टर वो नहीं जो मारा गया है बल्कि वो खुद ही है। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है। अब इस बच्चे की मदर अपने हस्बैंड को एक सेकंड चांस देना चाहती है और उसे दोबारा शादी करना चाहती है और अब वो दोनों खुशी खुशी मिलते हैं, जबकि जैक पीछे से इन दोनों को देख रहा था और अपने पेरेंट्स को देखकर खुद भी बहुत खुश होता है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।